जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, हमें ब्लेसिंग्स दी है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिस तरह से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको भी, आपकी फैमिली को भी इसी तरह से अप्रिशिएशन मिले, ब्लेसिंग्स मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पूर्णिमा और अमावस्या को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, हमेशा नेगेटिव मत सोचिए कि कोई कुछ कर रहा है इसीलिए हो रहा है। पूर्णिमा और अमावस्या क्या है? फुल मून और न्यू मून। एक ना इस वक्त में समुद्र में भी आपने देखा होगा ज्वार भाटा आता है। आपके मन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको कुछ उपाय बता रहे हैं इस वक्त में। आप क्योंकि गर्भवती हैं, आपको मेरा नमन है, प्रणाम है। आप पूज्य हैं इस वक्त में, बहुत पूजनीय होती है जो महिला माँ बनने वाली है, उसकी सेवा करने से आपको, अब सेवा का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती, मतलब अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उसकी सेवा का मतलब है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं और उसकी उसकी उसका ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत आपने काम कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पूर्णिमा से 1 या 2 दिन पहले कोई पाठ करना शुरू कर दीजिए, किसी धर्मस्थल पर जाना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर या अपनी कुल देवी देवता के मंदिर का धागा लेकर आप हनुमान जी के चरणों से लीजिए या कुल देवी देवता के मंदिर से लीजिए। उसे आपके घर के ही कोई व्यक्ति अभिमंत्रित कर दे तो और अच्छा, नहीं तो आप ही वहाँ से मांग लीजिए धागा, उनके चरणों से स्पर्श कराकर। फिर उसमें आप 3 नॉट लगाइए, अपना जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, और उसे आप अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए अपने कमर में बांध दीजिए। अगर पॉसिबल हो स्वीतार की जड़ आपको मिल जाए विधिवत, उसका हमने कई जगह आपको वीडियोस में बताया है किस तरह से उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, पूजा की जाती है। वो उस धागे में बांधकर अगर आप बांध सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। और प्रार्थना कीजिए कि जो भी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक हैं, ये रुकें और आपको बहुत पॉजिटिव फील हो, आपका जो बेबी है वो प्रोटेक्टेड रहे, ऐसी भावना से आप उस धागे को बांध लीजिए और मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना खान पान सात्विक रखिए, अपने विचार सात्विक रखिए, धर्म ग्रंथों का पाठ कीजिए, सुनिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फुल मून के टाइम पर आप पानी ज़्यादा पीजिए। पानी में आप गंगा जल, तुलसी डालकर उसे चार्ज करके अफोम करके पीजिए। और अमावस्या के आसपास आप जो हैं दान पुण्य कीजिए, पशु पक्षी जीव जंतु उनको खाना देना, इनके साथ समय बिताना, प्रकृति के साथ समय बिताना, इन सब कामों को कीजिए और बुज़ुर्गों के सानिध्य में रहिए। इधर उधर की आलतू फालतू बातों से बचिए। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे, सात्विक खाएंगे, सात्विक चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे धीरे 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 आप यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांगेंगे। गर्भ गीता का पाठ आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से 1 या 2 चीज़ आप करिए, यकीनन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। आप इन उपायों को करने के बाद कितना आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है आप बताइएगा। सोते समय भी आप पॉजिटिव ऑरा करके भगवान से कहिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, अपने कुल देवी देवता और अपने पूर्वजों को रोज़ प्रणाम कीजिए कि जाने अनजाने हमसे जो गलती हुई, हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई है, उसके लिए हमें माफ़ कीजिए। और जो कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं उन्हें मत कीजिए। ऐसा अगर आप, और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आगे भी आप शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। किसी की पीड़ा का कारण जानबूझकर आप कुछ ऐसी बातें कहकर, एक्टिविटीज़ कर कर नहीं बनेंगे पीड़ा का कारण। तो आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, अगर इविल एक्टिविटी है तो वो भी आप हनुमान जी से या माँ काली से प्रोटेक्शन मांगिए। इन दोनों में से जहाँ आपकी आस्था हो वहाँ से
आप उनकी शरणागति में चले जाइए एक छोटे बच्चे की तरह। आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प मिल रही है। क्योंकि आप गर्भवती हैं और पूजनीय हैं, तो हम यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स लेते हैं कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जिनका भी ये प्रश्न है हमारे सब्सक्राइबर का, आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है न्यू मून और फुल मून में, कार्ड्स आपको दिखाते जाते हैं। ठीक है, वही आया है, आप बर्डन ले रहे हैं। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पूर्वजों के ब्लेसिंग्स लेने के लिए कहा जा रहा है। केतु और गुरु का नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आपने गलती से कुछ, आपने या आपके परिवार में किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी मदर ने या किसी ने की हैं, तो उसका भी आपको, चंद्रमा आपकी कुंडली में बैलेंस नहीं है, उसका भी आपको ना दान पुण्य कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। ओके, आपकी फैमिली लाइफ, देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ है ना, आपके परिवार के द्वारा एक ऐसी गलती हुई है, दो प्रेम करने वालों को अलग करने का किसी ने ऐसा काम किया है, किसी की फैमिली लाइफ को तोड़ा है। ठीक है, उनको उनके परिवार से अलग किया है, कुछ ऐसा कर्मा हुआ है। अब कौन सी पीढ़ी में हुआ है ये तो आप जानेंगे, पूछेंगे बड़ों से। और दूसरा, आपके घर में मदर फिगर ऐसी कोई है जो आपके साथ और आपके आसपास ही है, जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें हिडन रूप से हुई हैं, तो उसका ऋण आपको चुकाना पड़ रहा है। इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे पर ना पड़े। आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। ये सब सुनने के बाद आप देखिए कौन आपके आसपास ऐसा है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये आपके आसपास ही है, और आपके पूर्वजों के भी कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ अन्याय किसी के साथ किया है, जिसका आपको यहाँ पर ये पीड़ा हो रही है। कहीं न कहीं आपके बच्चे की, गर्भस्थ शिशु की कुंडली में पितृदोष ये दिखा रहा है। तो जैसे ना कुछ पीढ़ी पहले या अभी किसी ने ऐसा किया है कि किसी कपल को अपने फैमिली से अलग कर दिया है, और कुछ ऐसी चीज़ें करवा दी हैं कि बस मेरा और मेरे बच्चों का भला हो जाए, बाकी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और बाकी लोग बहुत परेशान हैं। तो उसका कहीं न कहीं ऋण आपके ऊपर चढ़ रहा है, और उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देवताओं की ब्लेसिंग्स, यानी कि कोई बंदिश में मे बी आपकी शादी कोई बंधन में कराई गई हो, तो वो सारी जो कर्मास हैं, पेरेंट्स और पेरेंट्स के पेरेंट्स, या एक पीढ़ी दो पीढ़ी भी हो सकता है, वहीं के ये कर्मा हैं जो अब टोटली मिलकर आपके गर्भस्थ शिशु को परेशान कर रहे हैं। तो इन बातों को सुनकर प्लीज़ आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। कार्ड्स में जो सच आया वो बताना हमारा काम था, इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं तकलीफ़ आ रही है तो सह लीजिए, इन पेन किलर्स को खाना बंद कीजिए, नहीं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें कीजिए। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति से जुड़िए। और अगर आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है, आपके घर परिवार के किसी कपल को अपने परिवार से दूर कर रहा है, तो उनको रोकिए, ये आपका कर्तव्य भी है। और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं, जिसके हाथ का आप अन्न खा रहे हैं, जिसके साथ आप रह रहे हैं, उनके कर्मा खराब हैं, क्या हैं, वो सारे मैसेज यूनिवर्स आपको ज़रूर दे देंगे। हमारी तरफ से ये आपके लिए एक सेवा थी, और शायद ये और भी बहुत सारे लोगों तक एक मैसेज पहुंचना हो। जब आप कंसीव करते हैं, उससे पहले आपको अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने देवताओं के निमित्त, अपने कुल देवी देवताओं के निमित्त पूजन कर लेना चाहिए। और अगर आपने परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, तो वहाँ पर उनको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। अगर पूर्वजों ने की है
पिता के पिता ने साँप मारा तो वो बच्चे को प्रभावित करेगा और उससे भी ज़्यादा उसके बच्चे को प्रभावित करेगा राहु वहाँ पर। उसके संतान पक्ष पर, उसकी शिक्षा पर उसका प्रभाव होगा। तो अगर आपको पता लग जाती है ये चीज़ें, उन्हें सुधारने का कोशिश कीजिए और किसी भी तरीके की ऐसी क्रियाओं में इन्वॉल्व मत होइए जो चमत्कार कर देंगे, आपका भाग्य बदल देंगे। ऐसा कहते हैं, हार्ड वर्क पर विश्वास रखिए। दूसरों का हक जिसने छीना हो उनको सपोर्ट बिल्कुल मत कीजिए, तो आपको काफ़ी हद तक आराम पड़ेगा। जो भी संतति होती है वो आपके दोनों पक्षों की, यानी कि कोई जो माँ गर्भवती है उसकी मायके पक्ष के और उसके ससुराल पक्ष के, दोनों पक्षों के जो भी ऋण हैं उनको लेकर के वो बच्चा पैदा होगा। जो भी अच्छे कर्मा हैं उनको लेकर के वो बच्चा पैदा होगा। तो वही चीज़ें हैं, अनावश्यक मत भटकिए। तो कहीं न कहीं वो कुछ ग्रह योग बच्चे का सूर्य और चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बाय बर्थ आपकी कुंडली चेक करिए, उसमें भी सूर्य चंद्रमा प्रभावित होंगे। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण किसी जानकार से कराएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। भटकने के बजाय अगर आप सही रास्ता अपनाते हैं, यकीनन आपको लाभ होगा। तो गंगा जल का सेवन करना और प्रकृति की सेवा करना, हर रोज़ माफ़ी मांगना भगवान से और आसपास देखना कौन गलत कर रहा है। देखिए, अगर एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, दूसरा दरवाजे पे खड़ा है कि मैं देखता हूँ पुलिस आ रही है नहीं आ रही, और वो ये भी नहीं देख रहा, बस जस्ट उसके साथ खड़ा भी है ना, तो पुलिस आके उसको भी ले जाती है। तो जो आपके आसपास गलत काम कर रहे हैं, अगर आप उनको सहयोग कर रहे हैं तो यकीनन आप भी उनकी चोरी में, पुलिस के नज़र में चोरी के ही भागीदार होंगे, यानी कि आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर आपसे कह रहे हैं मेडिटेशन कीजिएगा और अभी आपके पास टाइम है। आप लकी हैं कि आपको बच्चे के पैदा होने से पहले ये चीज़ें पता लग गई हैं। हर महीने का एक ग्रह होता है। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने महीने की है, ठीक है? तो ये अभी तक जो हो गया है वो तो फिक्स हो गया होगा, क्योंकि जो गर्भ के समय में रेमेडीज़ की जाती हैं वो बहुत कुछ चेंज उनसे आता है। माँ का जो आचरण है, आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी, और जो भी आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, भगवद गीता का पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अगेन कर्मों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। कैसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक, जो ऋण तो सबको चुकाने ही पड़ते हैं, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर आप ज़बरदस्ती के उपायों से बेटा हो जाए उसके लिए, और ज़बरदस्ती के उपायों से संतान हो जाए उसके लिए, या किसी का हक मारकर कुछ इस तरीके से आपके घर में कोई कर रहा है या आप किसी ने किया है पहले, तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि किसी के ना हँसती खेलती गृहस्थी को तोड़ने में आपके पेरेंट्स का या उनके पेरेंट्स का कुछ न कुछ हाथ है, जिसका आपको ऋण चुकाने के लिए ये बच्चा आपको अभी से गर्भ में परेशानी दे रहा है। कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं। नॉर्मली हमने आपको बताया कि ये टाइम ऐसा होता है जब मन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और कार्ड्स भी, ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी। आपकी वजह से शायद बहुतों को गाइडेंस मिल जाएगा, लेकिन अगेन हम कह रहे हैं, आपके कर्मा अगर श्रेष्ठ हैं तो बाहर निकलने का रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। उन ऋणों को आप छोटे रूप में चुका पाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके बेबी के लिए। अपने आसपास ज़रूर देखिए कहाँ क्या हो रहा है। हमको कोई लाख दुआ दे दे, हमको कोई लाख बद्दुआ दे दे, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो फिर हमें भगवान भी नहीं बचा सकते, और अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो फिर हमारे कर्म हमें ब्लेसिंग के रूप में ज़रूर बचाते हैं। कर्मों पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।